इसे ध्यान से सुनो। जैसे नेवला बार बार जाता है और संजीवनी, वो कुछ बूटी खा के आता है और सांप को एक दिन युद्ध में हरा ही देता है, उसी तरह ये कलयुग है उस सांप की तरह। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, हमारे भीतर तमाम बुराइयां वो सांप की तरह डंक मार रही हैं। जब काम डंक मारता है ना, तब आदमी कामी होकर के अंधा हो जाता है, जिसे कहते हैं कामांध। कामी व्यक्ति अंधा हो जाता, हाँ या ना? अच्छा, क्रोधी व्यक्ति भी अंधा होता है कि नहीं? जब क्रोध आता है तो दिखना बंद हो जाता और क्रोध में वो रिश्ते भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और बोलता ही चला जाता है। तो जैसे काम व्यक्ति को अंधा बना देता है, क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है, हाँ या ना? लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। लोभ अंधा बना देता है, तभी तो लोभ के वशीभूत लोग पैसे लेकर के मार तक डालते हैं, नहीं मार डालते। अब छोटे छोटे बच्चों का भी लोग किडनैप कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, पैसे की फिरौती मांगते हैं। वो अंधे हो गए, उन्हें ये भी नजर नहीं आया कि बच्चा है, ये रो रहा है। अंधे हो गए। किसने अंधा कर दिया? बोलो बोलो। लोभ ने अंधा कर दिया, काम ने अंधा कर दिया। तो सुनो, जैसे सांप ने जहर से बार बार डंक मारा, बार बार काटा, तो जहरीला सांप जब नेवले से लड़ता है तो नेवले पर प्रभाव तो पड़ता है, पर वो जाकर के खा के बूटी आता है। वरना नेवला मर जाए, सांप जीत जाए, यदि बूटी ना खाए तो। उसी तरह संसार की काम, क्रोध, लोभ की बुराइयां आपको रोज डस रही हैं, हाँ या ना? आपको क्या कर रही हैं रोज? बोलो। काम, क्रोध, लोभ की बुराइयां रोज आपको डस रही हैं और एक दिन ये बुराइयां तुम्हें मार डालेंगी। एक दिन ये काम, क्रोध, लोभ और ये बुराइयां तुम्हें मार डालेंगी। इसलिए क्या करो, जैसा नेवला भाग कर जाता है, बूटी खा के आ जाता है, ऐसे आप भी संसार में रहो। काम, क्रोध तो तुम्हें डस ही रहे हैं, लेकिन हर थोड़ी थोड़े दिनों में संतों के पास जा जाकर सत्संग की बूटी चख लिया करो, सत्संग कर लिया करो। भगवान की कथाओं की बूटी ग्रहण करते रहोगे तो तुम जीत जाओगे और ये काम, क्रोध, लोभ का सांप हार जाएगा, वरना आप हार जाओगे। इसलिए कहते हैं संतों के वाणी में भागवत सुना करो, सत्संग किया करो। लगे ना, जैसे आप लोग कुंभ नहाने आए हो ना, ऐसे लड़के लड़कियां जाते हैं कहीं घूमने फिरने बाहर, वो कहते हैं हमारा यही कुंभ है। मौज मस्ती करने पराई लड़की पराई पुरुष के संग घूमते हैं, लिव इन जिसे आप लोग कहते हैं, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उन्हें काम ने डस लिया है। जो आदमी, जो लड़का लिव इन में रह रहा है, इसे किसने डसा है? बोलो। काम वासना ने, लोभ ने नहीं, काम वासना ने। काम वासना ने ऐसा डसा कि विवाह अभी नहीं हुआ और लड़कियों के और लड़कों के संग रहने लग गए, संबंध बनाने लग गए, रिश्ते बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई। जबकि हमारे यहाँ विधान है कि बिना विवाह के पराई स्त्री पराई पुरुष का जब तक आपका विवाह ना हो जाए, पत्नी आश्रम, फिर दूसरा है गृहस्थ, फिर तीसरा है वानप्रस्थ, फिर चौथा है सन्यास। लेकिन आजकल के लड़का लड़की शादी के पहले ही रहने लग जाते हैं, तो कौन डस रहा है इन्हें? जोर से काम वासना इस तरह आदमी पे हावी हो गई कि आदमी भूल गया कि ये छोटी 5 साल की बच्ची है कि 3 साल की बच्ची है, अंधा हो गया। क्या सुन लेते हो? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि व्यक्ति अंधा हो गया। किसने डस लिया? काम वासना ने। हाँ, लोभ ने डस लिया। पैसे लेकर माँ बाप के बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल दे रहे हैं,
पैसा है माँ बाप के पास तो बच्चे सेवा करते हैं माँ बाप की, पैसा नहीं तो माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। तो लोभ ने डस लिया ना साहब। तो सुनो, आपको भी ये काम, ये क्रोध, ये लोभ डसने के लिए खड़े हैं। आप भी अपना कल्याण चाहते हो तो आप भी और अपने बच्चों को भी सत्संग से जोड़ दो। मैं गारंटी लेता हूं कि आप रोज सत्संग करेंगे, भले एक घड़ी आधे की पुनियाद, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधे घड़ी मतलब 12 कर लोगे आप, संतों की वाणियां सुन लोगे आप, तो मुझे विश्वास है कि जैसे जरा सी देर में नेवला बूटी खा के आ जाता है और उसके अंदर का जहर समाप्त हो जाता है उस बूटी से, उसी प्रकार आप जब सत्संग करते हो ना तो आपके भीतर जो काम क्रोध का जहर है वो समाप्त हो जाता है और आप सत्संग से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। ये जो गंगा मैया है ना, ये भी पाप धुलती हैं, ये भी गंगा मैया है, ये भी एक गंगा है। और सत्संग करना भी क्या है, वो भागीरथी गंगा है, ये भागवती गंगा है। वो भागीरथी गंगा है और ये इसलिए भागीरथी गंगा में स्नान करना है और भागवती गंगा मतलब सत्संग की गंगा में। किस गंगा में? सत्संग की गंगा में डुबकी लगाओगे तो तुम्हारे भीतर जितना भी जहर है, काम का जहर, क्रोध का जहर, लोभ का जहर, बुराइयों का जहर, वो जहर इस सत्संग के जल से साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सारा पाप ताप संताप समाप्त हो जाएगा। और व्यक्ति ना भागवत सुनो, सत्संग करो, तभी ना पापात्मा से पुण्यात्मा होएगा। अच्छा ये बताओ, शरीर में रोग फैल चुका है तो क्या करना पड़ेगा? परहेज करते हुए जो डॉक्टर वैद्य जी औषधि दें, नियमित रूप से औषधि लेते रहिएगा, परहेज करते रहिएगा, एक दिन आपके शरीर में फैला हुआ रोग कंट्रोल होगा कि नहीं? अच्छा, रोग कंट्रोल होता है कि नहीं? यदि इलाज ना किया जाए तो मार डाल होता है। उसी तरह काम वासना एक रोग है, क्रोध एक रोग है, लोभ एक रोग है, ये आप पर हावी